बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागा का द्वादशः पाठम जिसका नाम है विद्याधनम। आज हम लोग इस पाठ का प्रारंभ करेंगे और इस पाठ में विद्या अर्थात ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसके महत्व को बताते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यहाँ पर विद्या रूपी धन के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि न चौरहार्यम, चौरहार्यम का अर्थ है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। चौरहार्यम अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य। न चौरहार्यम अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। राजहार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और च का प्रयोग यहाँ पर आया है। न राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा, राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा छीनने योग्य। राजा भी इसे नहीं छीन सकता, न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम का अर्थ होता है भ्रातृभाज्यम, इसका अर्थ है भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भाइयों के द्वारा बांटने योग्य और न च भ्रातृभाज्यम और न ही भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य होता है। और न च भारकारी, भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली, भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली। विद्या जो है वो भार बढ़ाने वाली भी नहीं होती है। और व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते, व्यय कृते मतलब खर्च करने से, व्यय कृते अर्थात खर्च करने से, व्यय कृते अर्थात खर्च करने से वर्धत एव नित्यम, वर्धत मतलब बढ़ता है, एव मतलब ही, नित्य मतलब हमेशा। वर्धत मतलब बढ़ता ही है, वर्धत बढ़ता ही है। तो व्यय कृते खर्च करने से, वर्धत एव नित्यम हमेशा ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न ही चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है। और जो धन दौलत होता है उसे लोग छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता
और न ही राजा इसे छीन सकता है। और ये जो है बोझ बढ़ाने वाला भी नहीं है, और जितना ही इसे हम जितना ही बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, और इस प्रकार विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीन, विद्या से रहित व्यक्ति को पशु मतलब पशु कहा जाता है, जानवर कहा जाता है। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। यहाँ पे प्रच्छन्न गुप्तम धनम का अर्थ है अत्यंत गुप्त, यानी कि छिपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता है, किसी के ज्ञान को हम देख नहीं सकते। तो प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात अत्यंत गुप्त, छिपा हुआ। और भोग करी का अर्थ होता है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाला। भोग करी, भोग यानी कि सुख, सुख जो है हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भोग का साधन, हमारी सुख सुविधा की जो चीज़ें होती हैं उसे प्राप्त करने के लिए भोग का साधन उपलब्ध कराने वाले, इससे हम वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। उपलब्ध कराने वाली। तो विद्या से जो है हम धन प्राप्त कर सकते हैं और धन से हम अपने सुख की चीज़ों को ले सकते हैं। तो विद्या जो है हमें भोग भी कराने वाली है, अर्थात सुख दिलाने वाली है, सुख के साधन इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में इससे सहायता मिलती है। तो यहाँ पर पहले पंक्ति में कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। यहाँ पे विद्या जो है वो विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, रूपम अधिकम यानी कि वो अधिक सुंदर रूप है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और ये अत्यंत छिपा हुआ खजाना है। तो विद्या नामक जो वस्तु है, जो ज्ञान है, वह जो है मनुष्य का सौंदर्य है और ये अत्यंत छिपा हुआ खजाना है। और विद्या भोगों को देने वाली है, अर्थात सुख को, विद्या भोग करी अर्थात सुख प्राप्त कराने वाली है। यशः सुख करी, विद्या से यश की प्राप्ति होती है, नाम होता है। और विद्या गुरुणाम गुरु, इसीलिए विद्या को गुरुओं का गुरु भी कहा गया है। विद्या को भोग देने वाली, यश व सुख को प्राप्त कराने वाली, और विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने यानी विदेश जाने पर विद्या जो है भाई के समान है। बंधु यानी कि भाई। विद्या सबसे बड़ी, विद्या परा देवता, सबसे बड़ी देवी है। और विद्या जो है राजसु पूज्यते, राजाओं में पूजी जाती है। और विद्या धनम विद्या विहीन पशु, और इसीलिए विद्या विहीन व्यक्ति को पशु कहा जाता है। विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर विद्या को सबसे बड़ा देवता कहा गया है। और विद्या जो है वो मनुष्य में सबसे अधिक सुंदरता को प्रदान करने वाला है मनुष्य को, और ये बहुत छिपा हुआ खजाना है। और विद्या जो है यश को प्राप्त कराने वाला है, और यह गुरुओं की भी गुरु कही जाती है।
और विदेश जाने पर बंधु के समान है। और विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में पूजा जाता है। और विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ पे परा का अर्थ है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। और राजसु यानी कि राजाओं में। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु अर्थात राजाओं में। विद्या विहीनः पशु, विहीन का अर्थ होता है रहित। विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा श्लोक करेंगे। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं, न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि केयूराः न विभूषयन्ति। केयूराः कहते हैं बाजूबंद को। यहाँ पर केयूराः का अर्थ है बाजूबंद, जो हाथ में पहना जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो केयूराः का अर्थ है बाजूबंद। केयूराः न विभूषयन्ति, विभूषयन्ति मतलब शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। बाजूबंद जो है न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और न पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा मतलब हार, चंद्रोज्ज्वला मतलब चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सफ़ेद, चमकता हुआ। चंद्रमा के समान सफ़ेद हार भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। तो केयूराः न विभूषयन्ति हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला का अर्थ है चंद्रमा के समान, चंद्रोज्ज्वला। यहाँ पर चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान चमकदार। चंद्र और उज्ज्वला मिलकर चंद्रोज्ज्वला बना है। और यहाँ पर अब आगे बताते हैं कि केयूराः न विभूषयन्ति, बाजूबंद जो है मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, हार यहाँ पर पहनने वाले हार से मतलब है पुरुष की सुंदरता जो है, उनकी शोभा चंद्रमा के समान सफ़ेद हार भी, चमकता हुआ हार भी नहीं बढ़ाता है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नानम अर्थात न नहाने से, और न विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होता है, विलेपनम अर्थात शरीर का लेप करने योग्य, लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन, केसर आदि। चंदन, केसर आदि। विलेपनम का अर्थ है शरीर को सुगंधित बनाने के लिए
प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। नालंकृता, नालंकृता न कुसुमम, कुसुमम मतलब फूल, और न ही फूल, नालंकृता मूर्धजा, और न ही अलंकृता सजी हुई, मूर्धजा मतलब बाल, मूर्धजा कहते हैं वेड़ी को, चोटी को। सुंदर बनी हुई चोटी या वेड़ी भी जो है सुंदरता को नहीं बढ़ा सकता है। यहाँ पर मूर्धजा कहा गया है वेड़ी अर्थात चोटी। मूर्धजा, वेड़ी, चोटी। अलंकृता मतलब सजी हुई, सुंदर। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि न स्नान करने से, न विलेपनम लेप लगाने से, न कुसुमम न फूलों से, अलंकृता सजी हुई, मूर्धजा यानी चोटी, वेड़ी, ये सब मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं। वाणी एका समलं करोति, वाणी एका, एक वाणी ही, समलं करोति शोभा देती है, सुशोभित करती है, पुरुषम यानी कि पुरुष को, या संस्कृता धार्यते जो संस्कार से युक्त है। संस्कृता धार्यते का मतलब है संस्कार युक्त। वाण्येका, वाण्येका का मतलब है एक वाणी, वाण्येका अर्थात एकमात्र वाणी। एकमात्र वाणी, समलं करोति, समलं करोति अर्थात अच्छी तरह सुशोभित करती है, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता यानी संस्कार युक्त, संस्कृता संस्कार युक्त। तो ऐसी धार्यते यानी कि धारण की जाती है, धार्यते धारण की जाती है। संस्कार युक्त वाणी को धारण किया जाता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण। क्षीयन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु एका वाणी, एक वाणी ही समलं करोति अच्छी तरह से सुशोभित करती है पुरुष को, जो संस्कार से युक्त वाणी हो, जो अच्छी वाणी हो, संस्कार से युक्त वाणी हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण यानी कि जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो हम आभूषण प्रयोग करते हैं, वे सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम यानी कि हमेशा लगातार रहने वाला भूषणम यानी कि आभूषण होता है वाग्भूषणम, वाणी रूपी
आभूषण। तो यहाँ वाणी रूपी आभूषण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। तो केयूराह यानी बाजूबंद न ही सुंदरता बढ़ाते हैं पुरुष की, और न ही सफ़ेद चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हार चमकता हुआ, और न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से, न लेप लगाने से, और न फूलों से सुंदर चोटी बनाने से। वाणी रूपी एक अलंकार ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है, जो वाणी संस्कार युक्त हो। और क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं और हमेशा रहने वाला आभूषण है वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण। सततम वाग्भूषणम भूषणम, हमेशा रहने वाला आभूषण है वाणी रूपी आभूषण। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।